बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फैक्टराइजेशन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इंटरमीडिएट लेवल के सवालात लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कि उसमें किस तरीके से फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? वही फैक्टराइजेशन टॉपिक का नाम है। सवाल मैं यहाँ पर नोट करता हूँ एक मरतबा। फैक्टराइजेशन टॉपिक का नाम है हमारे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता क्या है, ऐसे दो फैक्टर के अंदर एक्सप्रेशन को डिवाइड करना होता है। जिन दो फैक्टर को आपस में फिर मल्टीप्लाई करें तो वही एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाए। ये उसकी जस्टिफिकेशन भी होती है कि हमने आंसर ये फैक्टर सही निकाले या नहीं निकाले। तो क्वेश्चन क्या है बताओ जुल्फा? 6Q माइनस, हाँ क्या है आगे? ठीक है, -17Q आगे। ठीक है, ये एक सवाल है हमारे पास। तो इसके अंदर हमें करना क्या होगा? असल में ये सवाल बेसिक लेवल के बिल्कुल करीब है, लेकिन फ़र्क क्या है इसके अंदर? फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो पहला आपके पास, जो कि आपके पास यूँ अगर ये सपोज़ करो कि ये अगर आपके पास x है, ये y है और ये आपके पास क्या है, z है। पहले भी इसी तरह की इक्वेशन थी। ठीक है, तो अब इसमें फ़र्क ये है कि पहले जो x होता था वो आपके पास वो नंबर से खाली होता था। यही था ना हमारे पास बेसिक लेवल के अंदर, क्या था कि नंबर से खाली था। तो अब ये नंबर के साथ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जो पहला इसका जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसके साथ दिया हुआ है? वो नंबर के साथ दिया हुआ है। तो इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, इस वजह से इसको क्या इंटरमीडिएट लेवल में ले लिया गया। अब यहाँ पर अगर हम, ये तो फ़र्क आ गया आपके सामने, अगर क्यों ना हम इसको आसान करने के लिए वही बेसिक लेवल के करीब ले जाए। बेसिक लेवल के करीब ले जाने के लिए हमें करना क्या होगा कि इस 6 को हम हटा दें यहाँ से। अगर ये 6 हमारे सामने ना हो तो क्या लगेगा हमें ये कि वही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो बस इसके अंदर बस एक ही चीज़ है जो हमें करनी पड़ेगी कि यहाँ से 6 कॉमन निकाल ले तो हमारे पास क्वेश्चन सेम एज अबव हो जाएगा। यही मैंने कहा था आपसे। ठीक है, तो अगर सेम एज अबव करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे पास आ गई सॉल्यूशन की हेडिंग आ गई। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा पहला आपका फर्स्ट आपके पास स्टेप क्या होना चाहिए कि आप 6 को कॉमन निकालो। चलो ठीक है, 6 कॉमन निकाल लिया। इस 6 को ऐसे छोड़ दे जैसे ये है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप बार बार देखेंगे आपको कन्फ्यूजन होगी कि आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक चीज़ आपने कॉमन निकाली तो वो मल्टीप्लाई भी तो होगी ना। तो इस 6 को आप कॉमन निकाल के बिल्कुल छोड़ दें, एक स्ट्रेट ब्रैकेट आप बना दें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो यूँ समझिएगा कि क्वेश्चन अब आपके पास ये है। इसको 3 को बाहर रहने दें अपनी जगह पर। अब जब 6 को कॉमन निकाला है तो मैंने क्या कहा था, इस 6Q² का मतलब क्या है? 6 भी लिखा हुआ है और Q² भी लिखा हुआ है। जब आपने इस 6 को बाहर निकाल दिया तो अब क्या रह गया? Q² रह गया। तो हम क्यों ना यहाँ पर Q² को लिख दें। ठीक है, Q² लिख दें यहाँ पर। अच्छा, और क्या रह गया? यहाँ पर 17Q है। अब सवाल यहाँ पर होता है कि 17 के अंदर मल्टीपल फॉर्म में 6 तो होता नहीं है। अगर मैं 6 के टेबल पर करूँगा तो 6 के टेबल में 17 आएगा? नहीं आएगा। 6 को 3 से 18 आ जाएगा, या फिर 6 को 2 से 12 आएगा। या तो बड़ा नंबर आ रहा है या तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है। तो ये तो मल्टीपल फॉर्म में 17 का आता नहीं ना। आपको पता है 7 भी नहीं आता, 17 किसी टेबल में नहीं आते। तो अब क्या करें? तो आसान सा तरीका है। क्या तरीका है कि आप क्या करो, 17Q सेम लिख दो, लेकिन नीचे डिवाइड में 6 लिख दो। अब ये आपको बताता हूँ मैं किस तरह हुआ ये। इसके बाद +12। अब आपको पता है कि 12 में भी यही चीज़ फॉलो करते हैं, ताकि आप बार बार अपने जहन को जो है वो डाइवर्ट ना करो। हम यही चीज़ करते हैं, 12/6। हालांकि आपको पता है कि 12 के टेबल में 6 आता है, यानी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं 12 डायरेक्ट 2 लिख दूँ, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए कि देखो पहले जो फॉलो किया था वही रूल यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। ये स्ट्रेट ब्रैकेट हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब आपको पता है कि अगर हम इस नंबर को यानी 6 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आनी चाहिए। यही है ना हमारे पास। अगर हमने देखे अभी इस क्वेश्चन को अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पहला पार्ट इसका 6 है, दूसरा पार्ट ये पूरी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करें और दोबारा वही सेम एक्सप्रेशन जो आपके पास ऊपर लिखी हुई आ जाए, मतलब कि आपने कॉमन जो निकाला है बिल्कुल सही निकाला, अदरवाइज कॉमन आपका निकालना गलत होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने 6 को Q² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 6Q² से मल्टीप्लाई होकर वही 6Q² आ गया। ये अच्छा, अगर इस 6 को 17Q/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कि अगर आप किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड की टर्म में लिख दो तो क्या आएगा? आपके पास आंसर 1 आएगा। यही है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसकी हकीकत क्या है? ये मेरे पास यूँ लिखा हुआ है 16 17/6, 6 17/6। तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और यही नंबर नीचे डिवाइड भी हो रहा है। तो क्यों ना मैं इसको काट दूं। अब जब मैं काटूंगा तो आपके जहन में आएगा 1 आया। क्या आया? 1 आया। अब 1 क्या मल्टीप्लाई करना है या वो प्लस करना है? आपके जहन में मुमकिन नहीं यूँ आ रहा हो कि जैसे 1 आता है ना भाई, 6/6 का आंसर तो 1 आता है, तो क्या 1 को मैं प्लस कर दूँ और 18 बना दूँ उसको 17 को? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ये 6/6 मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, क्या था ये? मल्टीप्लाई की फॉर्म में था। तो अब इसको डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया? 1 आया। तो ये 1 भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1 भी क्या होगा? करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे पास अगर 6/6 यानी सेम नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, वही सेम नंबर डिवाइड की फॉर्म में है, तो काटने के बाद 1 आए तो उस 1 को प्लस करूँ माइनस करूँ क्या करूँ? नहीं, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है?
मल्टीप्लाई करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको अगर आप, ये एक ऐसा सवाल होता है जो आमतौर पर जहन में आता है, कभी इंसान ऐसे सॉल्व कर रहा होता है ना तो आता है जहन में, इस वजह से मैंने इसको चाहा कि ये क्लियर हो जाए। बाकी इसको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही चीज़ है 6/6 ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आपने क्या कर दिया, दोनों को काट दिया, तो आपको पता है क्या आएगा, -17 यही आएगा ना। जब ये दोनों कट गए तो क्या आ गया आंसर, -17 ऑफ क्यू। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर इस 6 को अगर मैं इस 6 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि डिवाइड करूँगा, यानी इस 6 को उठा लूँ, 6 उठा लिया और 12/6 उठा लिया, तो आपके समझ में फ़ौरन आएगा 6 और 6 को काटो, क्या बच गया 12, ये लिख दिया। ठीक है, कहाँ लिखा ये रहा 12 लिखा हुआ। तो मतलब इस नंबर को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करने से तरीका आ रहा है मेरे पास, वही सेम एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसका मतलब है कि मेरा इसको कॉमन निकालना बिल्कुल सही है। सही है, आगे चलें, नेक्स्ट स्टेप करें। आपके पास ही दोबारा एक मरतबा देख लेना, इस 6 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, इस 6 को 17 क्यू से मल्टीप्लाई करो। ये 6 नीचे लिखा हुआ है, यूँ समझ लो, ये 6 नीचे लिखा हुआ है, ये 6 ऊपर लिखा हुआ है, तो काट देंगे तो क्या बन जाएगा, -17 ऑफ क्यू। ठीक है, ये 6 ऊपर लिखा हुआ है, ये 6 नीचे लिखा हुआ है, काट देंगे तो क्या बनेगा 12/6। ठीक, अच्छा अगर मैं यूँ कर दूँ, अब थोड़ा सा आप समझ गए ना एक मरतबा, इसको अगर मैं यूँ कर दूँ, इस 12 की जगह पे अगर मैं लिख दूँ 2, तो आप कहोगे सही है या नहीं, क्योंकि अगर मैं इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो क्या आंसर आएगा, ये लिखा हुआ है। सही। अच्छा, अब इस 6 को ऐसे बाहर निकाल दो कि आपकी नज़र इस पर ना हो, क्योंकि आप जितना इसको देखोगे आपको कन्फ्यूजन अपने समझ में आती रहेगी, तो इसको छोड़ दो बाहर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अब आपका, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो गया, पहले वाले बेसिक लेवल क्वेश्चन की तरह हो गया, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, वो आपको 17/6 में होगी, लेकिन ये भी इतनी मुश्किल बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। वो किस तरह की, क्यू स्क्वायर, आपको पता है कि पहला और जो लास्ट, ये जो 2 नंबर होते हैं ना, इनको तो आप ऐसे ही उतार दो, चाहे वो नंबर अल्फ़ाबेट हो या फिर जो भी नंबर से मुराद मेरी है कि आपके पास ये जो दोनों क्वांटिटी है ना, इन दोनों को आप ऐसे ही उतार दो, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों को आपने कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन ये जो सेकंड जो पार्ट होता है, या ये जो इंटरमीडिएट जो होता है पार्ट, इसको आपने क्या करना होता है, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है कि जिनको प्लस या माइनस करे तो क्या आंसर आ जाए, यही 17/6 ही आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करे तो 12/6 आ जाए। तो हमारे जहन में इसके लिए क्या आ सकता है, 8/6 क्या आ जाए, 8/6 प्लस का 9/6। ये प्लस और माइनस को मैं भी दिखाता हूँ आपको कि किस तरह होगा। ठीक है, बल्कि आप इसको यूँ करें, 8/6 9/6 दोनों माइनस में कर रहा हूँ मैं, माइनस प्लस वाला चक्कर आपको बताता हूँ। ठीक है, और ये आपके पास प्लस का 12/6 ये मैंने ऐसे ही उतारा हुआ है, ये क्यू स्क्वायर भी मैंने ऐसे ही उतारा हुआ है। 6 मैंने इसको 17/6 को क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ आ रही नहीं आ रही है, यही मेन पार्ट होता है। अगर आपने ये अगर सॉल्व कर लिया तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, पहला पार्ट भी कुछ नहीं था, सिर्फ आपने 6 को कॉमन निकाला था ताकि आपका क्वेश्चन पहले वाले बेसिक लेवल क्वेश्चन की तरह हो जाए, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। अब यहाँ पर आपने सिर्फ इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब आप खुद देखो कि 8 और 9 को प्लस करो, क्या आंसर आएगा, 8 और 9 को प्लस करो, फिर इसके बाद आप 8 और 9 को प्लस करो, क्या आंसर आएगा आपके पास 17 आ जाएगा, और नीचे डिवाइड में 6 लगा हुआ है दोनों के। मैंने क्या कहा था, ये एलसीएम के 3 टाइप में से एक टाइप है, इंशाल्लाह किसी दिन इसके बारे में पढ़ेंगे, यही मैंने आपसे। अच्छा, अगर 8 और प्लस 9 यानी इसको प्लस करते तो क्या आंसर आएगा आपके पास 17 आएगा, और नीचे 6 जो है उसको एक मरतबा लिख दो। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब आपके ये तो 17/6 यानी प्लस माइनस करने से आ रहा है। अब सवाल ये होता है कि मैंने यहाँ पर साइन कौन सी लगाई, माइनस और माइनस दोनों के साइन माइनस लगाइए। ये क्यों किया मैंने, इसलिए क्या हुआ है कि क्योंकि आपके पास जो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ वो किस में, पूरा आपने बोरो किए हुए ऐसा लग रहा है नहीं है, पूरा आपने उधार लिए हुए ना, माइनस में लिखा हुआ आंसर। तो अगर मैं -8/6 करता हूँ और -9/6 करता हूँ, तो आपको पता है कि अगर सेम साइन हो तो क्या हो जाता है, एडिशन होती है। सेम साइन हो तो क्या होता है, एडिशन होती है। तो सेम साइन एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 9 और 8 को प्लस कर रहे थे, क्या आ रहा था 17, लेकिन माइनस का, यानी कि आपने यूँ समझो, ये 6 को छोड़ दो, आप कंफ्यूज हो रहे हो ना। आप 8 को देखो कि पहले आपने 8 रुपीज़ बोरो किए, फिर आपने 9 रुपीज़ बोरो किए, तो आपके बोरो में क्या हो गया, एडिशन हो गई ना, यानी टोटल कितनी बोरो कर लिया आपने, 17 रुपीज़ बोरो कर लिया। तो 6 तो अपनी जगह पर है, वो कुछ भी नहीं कर रहा आपको, सिर्फ आप कंफ्यूज ना हो इससे, ये 6 अपनी जगह पर ही है, ये 2 जगह में था, ये एक पार्ट में आ गया। ठीक है, अच्छा, तो प्लस माइनस करने से तो ये आ रहा है। अब क्या इन दोनों नंबर को, यानी -8/6 और -9/6, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12/6 आ रहा है नहीं आ रहा है। पहले अब हमने ये भी देखना है, क्या देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा नहीं आ रहा है। अब आप देखो कि माइनस माइनस क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो प्लस लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि पहला नंबर होगा। अच्छा, अब 8 और 9 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 72/6 नहीं, ये तो मल्टीप्लाई होगा ना यार। जब आपने ऊपर के नंबर को, मैंने पहले भी कहा कि जब ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करो तो नीचे के नंबर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ गया 36। अब आपको पता है 36 1 36 2 जा 72। देखो अभी आपने देखा 2 आना चाहिए था ना, आ गया 2। ये 12/6 को 2 लिख सकते हैं ना, 12/6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना, इस वजह से मैंने ऊपर 2 लिखा था। दोबारा समझना, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करते क्या आता है 72 आता है, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करते क्या आता है 36 आता है। 36 1 36 36 2 जा 2 आ गया, मुश्किल तो नहीं है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। इसको भी यूँ यहाँ पर समझा देता हूँ, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, इस वजह से मैंने 2 लिखा है। ठीक हो गया, इजी सी बात।
तो आपने ऐसे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है जिनको प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल हम प्लस ही कर रहे हैं बोरो के अंदर, यानी कि उधार के अंदर हमने एडिशन की, तो क्या आया आंसर -17/6। और जब इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो मतलब हमने ये पार्ट सही बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके पास ये दो पार्ट गए, एक ही पार्ट। अब आपको पता है कि साथ में क्यू भी तो लिखना ज़रूरी है ना यार, ये मैंने नहीं लिखा था लेकिन लिखना तो ज़रूरी है, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्यू स्क्वायर माइनस 8q/6 और साथ में क्या लिखा हुआ है माइनस का 9/q/6 प्लस का 2। ये दो पार्ट आपके पास बने हुए हैं। बाहर आपके पास क्या निकला हुआ है 6, उसको छोड़ दो आप। ठीक है, बाहर आपके पास क्या निकला हुआ है 6। अब यहाँ से हम देख रहे हैं दोबारा इसको। ठीक है, इसमें क्या करना होगा 6 ऐसे ही आप बाहर निकाल दें। आपको पता है कि इन दोनों के पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों के पास q है, दोनों के पास क्या q है, एक q एक बाहर कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया q माइनस 8/6। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि देखो q और q को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा q² आएगा, और अगर q को और 8/6 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही 8/6 q आ जाएगा, क्योंकि ये तो एक वेरिएबल है और एक नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई तो होंगे नहीं, एक साथ लिख दोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या किया 9/6q + 12 + 2। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या चीज़ कॉमन निकाले, क्या चीज़ कॉमन नहीं निकाले, तो इसके लिए आसान तरीका है, जो चीज़ आपने पहले एक कॉमन बनाया है ना, आपको पता है दो एक तरह के फैक्टर बन जाते हैं। कभी आप देख रहे हो तो y-3 ऐसा ही हो रहा होता है ना, फिर आप दोनों को एक मरतबा लिखते हो और दूसरा जो फैक्टर यहाँ और यहाँ से मिलकर बन रहा होता है, आमतौर पर ये हो रहा है ना हमारे पास। तो हम क्या करते हैं सेम इसी तरह का फैक्टर दोबारा बना देते हैं ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो, टाइम वेस्ट ना हमारा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा सॉल्व करने के लिए पेपर में। हमने क्या कर दिया q माइनस 8/6 लिख दिया, q माइनस एक मरतबा लिख दिया। अच्छा, अब आप देखो कि किस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है, सेम वही चीज़ करनी है। आपने q माइनस 8/6 लिखा हुआ अंदर, ठीक है, लेकिन आपके पास नंबर यहाँ पर क्या है, यानी कि 9/6, इसके अलावा कोई नंबर आपके पास नहीं है। आप देखना अभी -9/6। अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 9/6 को q से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, मैंने क्या कहा था -9q/6 वही आ जाएगा, क्योंकि नंबर और वेरिएबल दोनों होकर कोई मल्टीपल प्रोडक्ट तो नहीं बन जाएगी ना, बस ऐसे ही साथ लिख दोगे, यही क्या हुआ है -9/6 क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर आप -9/6 और 8/6 को मल्टीप्लाई करो, अभी हमने क्या भी था आपको पता भी है, -9/6 और फिर मल्टीप्लाई -8/6। आपको पता है 9 और 8 मल्टीप्लाई होते क्या आता है 72 आता है, माइनस माइनस प्लस 6 और 36 1 36 36 2 12, तो क्या आंसर आया 2/1 तो 2 ही होता है ना, 2 को अगर एक बंदे को दोगे तो 2 ही बचेंगे ना उसके पास। ठीक है, तो ये 2 आंसर आ जाएगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है आपके पास। जैसा फैक्टर पहले बनाओ, मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक ट्रिक समझ लो इसको, कि जैसा आंसर पहले आया था वही आंसर आप सेम लिख दो। ठीक है, और जो पहला नंबर आपके पास लिखा हुआ उसको कॉमन निकाल लो। अगर आपको जस्टिफाई करना है तो खुद मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, जैसे भी हमने कर लिया कि हमने यार ये काम किया, सही किया नहीं किया। ठीक है, अब आपके पास देखो दो चीज़ कॉमन आ रही है, क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, एक और एक ये। ठीक है, तो इसको एक मरतबा यही होता है ना हमारे पास, अक्सर होता है दो चीज़ कॉमन आ रही है, तो हम क्या करते हैं q माइनस 8/6 एक मरतबा लिख दो। जैसे हम क्या करते हैं दो चीज़ जब कॉमन है तो एक मरतबा लिख दो बाहर निकाल के। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या बन रहा है आपके पास q माइनस, ये नहीं बन रहा q माइनस 9/6 है नहीं, है नहीं, देखो अभी q माइनस 8/6 कॉमन निकालने का मतलब क्या है, दो मरतबा लिखा हुआ एक मरतबा लिख दो, और दूसरा क्या था q माइनस 9/6। आप मेरे ख्याल है कि क्वेश्चन को देखकर मजीद कंफ्यूज होते जा रहे हो, कोई मसले की बात नहीं, इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, 6q² माइनस 17 ऑफ q प्लस 12। ठीक है, इसमें से 6 को आपने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया q² माइनस 17/6q प्लस का 2। मैंने कहा 12/6 लिखना है, 12/6 लिखो, अदरवाइज आप 2 भी लिख सकते हो। ये हुआ कैसे, ये हुआ इस तरह कि जब मैंने 6 कॉमन निकाला तो आपने कहा कि अंदर 6q² रह गया, 6q² था, क्या रह गया q² रह गया, और 17 के अपॉन 6। अब 17 के अंदर मल्टीपल फॉर्म में 6 तो था नहीं, तो मैंने क्या कर दिया 6 को निकाल लो, नीचे डिवाइड में भी लिख देना, तो क्या हो जाएगा जब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो वही चीज़ आंसर आ जाएगी। अच्छा इसके अंदर भी मैंने कहा यही करोगे, 6 और 6 काटोगे 12 बच जाएगा, वही लिख देना, या फिर अगर चाहो तो 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 12 के अंदर तो मल्टीपल फॉर्म में 6 मौजूद है ना, तो आपने 2 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, हमने लिख दिया 2। नेक्स्ट आपने क्या पार्ट किया, इसको अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ रहा था 2 ही आ रहा था, और प्लस माइनस करने से क्या आ रहा था 17 आ रहा था, जैसे हमने अभी भी किया। 8 और 9 को प्लस करके क्या आता है 17 आता है, लेकिन माइनस माइनस में क्योंकि आपके पास आंसर क्या लिखा हुआ -17 लिखा हुआ है, तो 8 और 9 को माइनस माइनस में किया तो ये आ गया, सेम चीज़ है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे बार बार किया ये हमने, तो हमारे पास 72/36 आ रहा था और आंसर क्या आया 2 आ गया। सही है, इजी सी बात है। इसको अब यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब हमने क्या करना है दो पार्ट्स बनाने, दो पार्ट्स करने के लिए हमने क्या किया q को कॉमन निकाल, ये 6 को रहने देना, कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको आखिर में भी लिख देना ऐसे ही, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बताएं, कंफ्यूज नहीं हो रहे आप इतना ज़्यादा। देखो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है तो हमें प्रैक्टिस की मजीद जो है ना ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है ना कि अगर पहला पार्ट जिस तरह कहता सेम उसी तरीके से होगा, बिल्कुल इसी तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन ये है कि हमारे पास थोड़ी सी जो चेंजिंग आई है ना, उस चेंजिंग को फेस करने के लिए हमारा मुँह अच्छा होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हमारे मुंह पे 12 बज जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अब क्या हो गया ये 9 माइनस क्यू माइनस 8/6 क्यू माइनस 9/6। ये कैसे बना, ये आपको पता है कि क्यू यहाँ पर कॉमन निकाला, कोई हार्ड एंड फास्ट मैंने मैथ्स यूज़ नहीं किए, ना आती है ना यूज़ किए। क्यू कॉमन निकाला, यहाँ कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया क्यू माइनस 8/6 लिख दिया। यहाँ पर क्या चीज़ निकाली मैंने 9/6 क्यू प्लस 12 प्लस 2। तो आपने क्या किया भाई यहाँ पर आपने बोला भाई 9/6 को बाहर निकाल दो और फैक्टर उसी तरह का बना दो। फैक्टर क्या कर दो, उसी तरह का बना दो। जस्टिफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर मल्टीप्लाई करने से वही चीज़ आ जाए तो ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया तो वही चीज़ आ रही थी। वही वाली बात है 9/6 और 8/6 कन्फ्यूज़ हो रहा है, लेकिन आंसर वही 2 ही आता है इसका आखिर में जाकर, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद ये क्या चीज़ आ गई, बस सेम है बिल्कुल। इसको इन दोनों 2 मरतबा आ गया, 1 मरतबा लिख दिया और दूसरा यहाँ से बनाया क्यू माइनस 9/6। अच्छा कभी कभार अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि ये लिख देते हम 2 मरतबा इसी को लिख देते हैं, ऐसा नहीं है भाई। जब आपने 2 फैक्टर बनाए तो एक को कॉमन निकाल के, अच्छा ये हम इस तरह कर लो, ठीक है। यहाँ तक हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम दोबारा समझेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये हुआ कैसे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। है कोई सवाल जहन में, कहाँ पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है? कन्फ्यूजन्स तो होंगी, लेकिन कहाँ ज़्यादा हो रही है कोई क्वेश्चन जहन में, तो आप पूछ सकते हो। कहाँ पर है, कहीं देखो किसी भी स्टेप के अंदर। मैंने ये 5 स्टेप के अंदर क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, है कहीं क्वेश्चन ज़्यादा जहन में आ रहा हो? बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यार ये 2 पार्ट बने हुए ना, इन्होंने बार बार कन्फ्यूज़ करना है, डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6। असल में ये मैंने इसलिए कहता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो 6 जो है वो हट गया यहाँ से। कहाँ पर ये 1 माइनस नहीं, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ठीक है। जैसे ये प्लस का 2 था ना, देखो वही लिखा हुआ ये। मैंने कहा था पहले और आखिर पार्ट को हम नहीं छेड़ते। अब सही आपको कन्फ्यूजन है, चलो बस यहीं पर वाइंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम दूसरे क्वेश्चन के साथ इसको बैठेंगे, ठीक। अल्लाह हाफ़िज़।